उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में सीडीओ विनय कुमार तिवारी की अध्यक्षता में चल रहे किसान दिवस में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब पशुओं के एक जमीन कलेक्शन सेंटर को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और किसान दिवस में ही दोनों गुटों के बीच जमकर कहासुनी हुई। और जब मारपीट तक आ गई तो सीडीओ ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्ष नहीं माने और हंगामा करते रहे। बाद में सीडीओ द्वारा मुकदमा लिखवाने की बात कहने के बाद जैसे तमाम मामला शांत हो गया। बता दें कि सीडीओ विनय कुमार तिवारी की अध्यक्षता में विकास भवन शामली के सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले भर से किसान अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे थे और बारी बारी से किसान अपनी समस्याओं को रख रहे थे। किसानों की समस्याओं को रखते हुए जब नंबर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल खाटियान का आया तो उन्होंने शुगर मिल पर बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान की समस्या सीडीओ साहब के सामने रखी और उसके बाद उन्होंने झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव मनुगढ़ में चल रहे जमीन कलेक्शन सेंटर की बात रखी और बताया कि मनुगढ़ में पशुओं का एक सीमन कलेक्शन सेंटर संचालित किया जा रहा है, जो कि पूर्ण रूप से फर्जी है और जिसकी शिकायत वे पिछले कई महीनों से लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सीमन कलेक्शन सेंटर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो किसान दिवस में पहले से मौजूद सीमन कलेक्शन सेंटर के संचालक भड़क उठे और कपिल है खतियान के साथ बहस करने लगे और देखते ही देखते पूरे सभा कक्ष में हंगामा शुरू हो गया। किसान दिवस के पशुओं के समीप कलेक्शन सेंटर के संचालक की मौजूदगी में किसानों ने विरोध किया और किसानों के दो गुट आमने सामने हो गए, जिसे एक गुट सीमन कलेक्शन सेंटर को बंद कराए जाने की मांग कर रहा था, दूसरा गुट फर्जी सीमन कलेक्शन सेंटर के संचालक के साथ खड़ा हो गया। सीडीओ ने सख्त लहजे में कहा कि सब पर मुकदमा लिखवा दूंगा। इसके बाद जाकर मामला शांत हुआ। कोई मामला नहीं है। दरअसल क्या है कि एक शिकायत हुई थी कि जो आप फर्जी सीमेंट की बात कर रहे हो तथाकथित, इसमें मैंने दो चीजें देखी, जांच कराई गई है। जांच में कुछ उनके वैज्ञानिक जो कागज जिससे कि पुष्टि होती है कि ये हालांकि सीमन वो सही उसके लिए उनको वो मिला हुआ है, सीमन के तो लाइसेंस है, लेकिन बिजनेस करने के लिए अगर वो कह रहे हैं तो वो उन्होंने अभी तक लाइसेंस नहीं प्रस्तुत किया है। चूंकि वो एफपीओ की बात कर रहे हैं कि उनका एक एफपीओ है, उन्होंने कागज दिया है कि हम एफपीओ में है और एफपीओ में बताया गया कि किसानों के आय के लिए वो कोई इस तरह से मतलब वृद्धि में या इस तरह कोई काम कर सकते हैं, ये पीओ के ऐसे गाइडलाइन में है। तो हम इसका परीक्षण करा रहे हैं, यदि वो उसके अनुकूल पाया गया तो कोई बात नहीं, अन्यथा फिर इस पर हम कार्रवाई करेंगे, इसको मानते हुए कि गलत है। मतलब इसमें इस तरह से कोई काम नहीं कर सकते, तब ये मानेंगे हम। तो जांच मेरे पास आई, उसके परीक्षण कराया जा रहा है। नहीं, देखिए बात बिजनेस जो चूंकि देखिए सरकार की योजनाएं हैं कि हमारे पशुधन जो है उनकी बड़ी नस्लें सुधारी जाए, और जो उन्होंने जिन प्रयोगशालाओं का रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, जहाँ की उनको मान्यता मिली है, प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसमें तो सब उल्लेख है कि नहीं इन्होंने किया है। बल्कि पिछली मीटिंग में भी शिकायत हुई थी कि इन्होंने कुछ गलत पशुओं के या सीमन या उसके प्रयोग में कोई बात आई थी, तो उसका भी वहां से रिपोर्ट हमने देखी, जितने पशुओं की बात थी वहां से इनके कहाँ है, बरेली में है आपका एलडीबीसी में से, वहां से रिपोर्ट आई कि नहीं सब सही है, कोई इसमें ऐसा रोग या कोई ऐसी नहीं पाया गया। लेकिन बस बात ये आ रही है, क्या ये इस तरह से कोई काम कर सकते हैं? तो इसके लिए हम जांच हम देख रहे हैं, रिपोर्ट मेरी अभी मेरे सामने आई हुई है। इसमें एक लाइन इन्होंने लिखा है कि एफपीओ जो है, ये एफपीओ को सरकार मतलब ये एफपीओ की गाइडलाइन में एक होता है कि कोई वो अपना इस तरह का व्यवसाय क्या मतलब समूह को कर सकते हैं, लेकिन वो अगर इससे पुष्ट नहीं होता है तो इनके लिए हम कठोर कार्रवाई के लिए रिकमेंड कर दे रहे हैं। हाँ। नहीं, अखाड़ा कोई नहीं बना, नहीं, अखाड़ा हम इसको नहीं कहते हैं। ये थोड़ी सी अपनी बात उन्होंने रखने की कोशिश की है, अखाड़ा नहीं है, लेकिन उसको वो सब ठीक कर लिया गया है, शांत किया रहा है, कोई ऐसा विवाद का विषय नहीं आया। ये अपनी बात वो कह रहे थे, बस कोई ऐसी बात नहीं आई, तो हम लोग इस पर सजग है, कोई ऐसी ये नहीं है, नहीं इस तरह कोई बात है। बहुत ही सही ढंग से, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतनी समस्या यही लोगों ने, किसानों ने बताया कि हमारी समस्या हल हो गई। मतलब मुझे लगा कि 70% से ज्यादा समस्याएं हल हुई हैं, कुछ लोग नहीं थे इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन जिन्होंने मतलब दिया है 70% से अधिक समस्याएं हल हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न हुआ है। हाँ, गन्ना भुगतान के लिए बात हो गई, डीसीओ साहब हमारे बैठे हैं, वो इसके लिए बात इनसे हुई है कि इस पर जो भी है, इन्होंने कहा कि दिसंबर तक की बात कर रहे हैं, आप कब तक कर रहे हैं? दिसंबर, इन्होंने कहा दिसंबर तक हो जाएगी, लेकिन किसानों की मांग है कि पहले आश्वासन 30 नवंबर तक का दिया था, तो इस पर हम देख रहे हैं कि क्यों ये आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। हाँ, छाई का मुद्दा आया है, इसमें प्रदूषण विभाग को ये बोला गया है कि आप इसको थीम बनाकर तुरंत जांच करें, बहुत ही कम समय में, मतलब 5-6 दिन के अंदर जांच करें, यदि चीनी मिले दोषी हैं तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराएगा। इसमें प्रशासन का फेलियर है। पिछले लगभग 4 महीने से ये मामला चल रहा, और आज जो है हमने कहा, उन्होंने कमेटी बनाई थी डीएम साहब ने कि इसमें तुरंत जो है अगर वो गलत है, उसका लाइसेंस नहीं है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा। आज वही जो है यहाँ पर आ गया,
बात एक हमारे साथी हैं धर्मेंद्र कसेरवे से, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि भाई फर्जी सीमन से जो है पशुओं का ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसमें हमारे मोहित भाई ने भी एक मामला उठाया कि भाई यहाँ एक शिकायत 4 महीने से भी चल रही है, उसमें भी कोई बात नहीं। तो इसमें भी सेंटर वाले ही कहने लगे ये है जी वो है, ये गलत बात है। अगर यहाँ संस्था वाले ही आ जाएंगे जिनकी शिकायत हो रही है तो फिर बचेगा क्या? उसके खिलाफ जो भी कागजी कार्रवाई है, अगर वो लीगल है तो उसे परमिशन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अनलीगल है तो उस पर कार्रवाई करी जाए, हमारी तो यही मांग है। नहीं, जवाब से हम संतुष्ट इसलिए नहीं है कि उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो भी है ना। तो अगर 4 महीने से कोई बात आ रही है तो उसमें कुछ संज्ञान उन्हें लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया और वे संस्था वाले यहाँ आकर इस बात को कह रहे हैं कि नहीं हमारे ये है। जब कागज सबके सामने है, अगर वो सही है तो बता दो सही है, तो कौन उनका विरोध करेगा भाई?